मैं अभी अभी एक व्यापारिक यात्रा से घर लौटा और यह देखकर हैरान रह गया कि नानी अपनी कमीज उठा रही थी। उसके पेट पर लिखा था, आपकी पत्नी धोखा दे रही है। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, लेकिन सच्चाई जानने के लिए मैंने जानबूझकर अपनी पत्नी को बाहर भेज दिया। फिर नानी से पूछा कि असल में माजरा क्या है। उसने कहा, मुझे यह कहते हुए खेद है, लेकिन आपकी पत्नी रॉय के साथ धोखा दे रही है। मैंने कहा कि यह असंभव है, क्योंकि रॉय मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन नानी ने कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा और गुप्त रूप से सबूत भी रिकॉर्ड किया। फिर उसने मुझे एक वीडियो दिखाया जिसमें वे दोनों गले मिल रहे थे। उसने कहा, मुझे बहुत खेद है, आप इतने अच्छे इंसान हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी पत्नी वाकई मुझे धोखा देगी, इसलिए मैंने उसका सामना करने की योजना बनाई। लेकिन फिर मैंने उसे चुपके से फोन पर अपनी दोस्त से बात करते सुना। उसने कहा, मैं इस जगह पर टेस्ट करूंगी, मैं कभी नीचे नहीं देखूंगी। रॉय, तुम सबसे अच्छे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। ये साफ लग रहा था कि मेरी पत्नी धोखा दे रही थी और वे मुझसे और भी रहस्य छुपा रहे थे। इसलिए जब वह गई, मैंने घर की तलाशी शुरू की। अप्रत्याशित रूप से मुझे अलमारी में एक प्रेगनेंसी टेस्ट मिला। मुझे पता चला कि मेरी पत्नी किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी। उस पल मैं पूरी तरह टूट गया। तभी नानी फिर से आई। मुझे इतना गुस्सा देखकर उसने तुरंत मुझे सांत्वना देने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं एक अच्छा इंसान हूं और मेरी पत्नी को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी चिंता से प्रभावित होकर मैंने अपने बटुए में मौजूद सारा पैसा उसे दे दिया और कहा कि वह एक सुंदर ड्रेस खरीद ले, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से उसी तरह बदला लेना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं पहले ही नानी की जाल में फंस चुका था। उस रात मेरी पत्नी और उसके दोस्त दो उपहारों के साथ घर आए। उन्होंने मुझे सरप्राइज देने की योजना बनाई थी। किसी के आने की आहट सुनकर वे जल्दी से रसोई में छुप गई। मेरी पत्नी ने पूछा, तो क्या तुम्हें जन्मदिन का सरप्राइज पसंद आया? मैंने कहा, तुमने हमारे विवाह की परवाह नहीं की तो मुझे क्यों करनी चाहिए? अचानक मेरी पत्नी बाहर निकली और गुस्से में मुझसे पूछा कि मैंने उसे क्यों धोखा दिया। मैंने कहा कि उसे पहले खुद को समझाना चाहिए। मैंने पूछा कि मेरे उस जाय में वो रॉय के साथ क्यों थी। जब रॉय ने समझाने की कोशिश की तो मैंने उसे बीच में रोक दिया और कहा कि नानी ने उन्हें गले मिलते देखा था और सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड किया था। रॉय ने कहा, मैं उसे उसकी बहुप्रतीक्षित गर्भावस्था के लिए बधाई दे रहा था। मैंने पूछा, तो तुम दोनों लंबे समय से बच्चे की कोशिश कर रहे थे? मेरी पत्नी ने कहा, बच्चा हमारा है, तुम्हारा और मेरा। तुमने बस इस सरप्राइज में मेरी मदद की। ये सुनकर मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मैंने नानी की ओर मुड़कर पूछा कि असल में क्या चल रहा था। कोई चारा न होने पर उसने सच कबूल किया। उसने कहा, मैं उस दिन से तुमसे प्यार करती हूँ जिस दिन मैं इस घर में पहली बार आई थी। पता चला कि वह अपने पहले दिन से ही मुझसे प्यार करती थी। उसने ये सब इसलिए किया था कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूं और वह इस घर की मालकिन बन सके। मैंने कहा, इस घर में नहीं, यहाँ से निकल जाओ। अंत में नानी को कोई चारा नहीं बचा और उसे जाना पड़ा। मेरी पत्नी और मेरे बीच की गलतफहमी आखिरकार दूर हो गई। इस घटना से मुझे एक बात समझ आई, पति पत्नी के बीच केवल विश्वास ही प्यार को स्थायी बना सकता है।